भैया हिंदुस्तानी हो? बिल्कुल। हिंदुस्तानी सारे पागल हैं, मैं बताऊं। आप हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, आपको देखते कहेंगे पागल आ गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जा। राहुल गांधी क्या बोला है कि हिंदू हिंसक है, उग्रवादी है, मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। अरे ऐसे आदमी को तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? वो जो जाति गणना कर, उसे अपनी जात का पता है वो कौन है? बताइए ना। उनको खुद ही अपने जात का पता नहीं है, दूसरों का क्या जाति करने का। भारत देश है, इसमें सब एक साथ रहना चाहिए, कोई जात पात कोई कुछ नहीं होना चाहिए। भी आरक्षण मिल रहा वो जो है ना अगले की कंडीशन देख के देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस मामले में कि जहाँ तक ये सवाल है कि 100 में से 90 लाता है वो रह जाता है, 100 में से 40 वाला आगे बढ़ जाता है, ये कैसे? भैया हिंदुस्तानी हो? बिल्कुल। हिंदुस्तानी सारे पागल हैं, मैं बताऊं। अच्छा समझ गए आप? जी। क्यों है पता है? बताइए। आप हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, आपको देखते कहेंगे पागल आ गया। अच्छा। कारण सुन लीजिए, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? कितने हिंदू मरे थे? किसने मारे थे? हिंदुओं ने मारे थे। किसने ऑर्डर किया था? गोरे ने। हिंदू पागलों को इतनी अकल नहीं आई, ये बंदूक की नदी पीछे घुमा के उस डार को मार दे, किस्सा ही खत्म हो जाए। तो हिंदू गद्दार है, जयचंद है, सारे कमीने हैं। अब राहुल गांधी क्या बोला है कि हिंदू हिंसक है, उग्रवादी है, मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। बेकार की बातें। उन्होंने तो आरा से बीजेपी को बोला था। किसने कहा? खुल्लम खुल्ला बोला अगला। हाँ। उसने कोई बाद में बदल रहा अपने आप को। वो तो बोल रहे थे कि ना, हमने ना, RSS बाद में बदल रहा अपने आप बाद को। में बदला है। बाद में बदल रहा जब उसको ध्यान है ना वो मेरे वोट कट जाएंगे। फिर बोला मैं क्या बोल गया? पहले बोल दिया उसने हिंदू सारे हिंसक, सारे उग्रवादी, मंदिरों में जाते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं। अरे ऐसे आदमी को तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो आप लोगों को पार्लियामेंट में बैठ के गालियां दे रहा है, पार्लियामेंट में बैठ के गाली दे रहा है। क्या जाकर क्या बात देखोगे? आप क्या कहेंगे भैया? ये जाति जनगणना का मुद्दा है, राहुल गांधी बार बार इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन भाई बात दो दूसरे लोग हैं। जात का पता है? वो जो जाति गणना कर, उसे अपनी जात का पता है वो कौन है? बताइए ना, कौन है वो? खुद का किस उनको खुद ही अपने जात का पता नहीं है, दूसरों का क्या जाति करने का। नहीं देखिए, अगर उनका खुद का जात भले ना हो, लेकिन उनको दूसरे के जात अगर पूछवा रहे हैं तो कोई बात तो होगी ना। एक भारत देश है, इसमें सब एक साथ रहना चाहिए, कोई जात पात कोई कुछ नहीं होना चाहिए। जात पात नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो पहले जात पात नहीं था? पहले जात पात था या नहीं था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब देखिए जाति के आधार पर आरक्षण मिलने लगा तो आप कह रहे हैं जात पात नहीं होना चाहिए, पहले नहीं जात होना पात चाहिए। होना। और देखिए जो भी आरक्षण मिल रहा वो जो है ना अगले की कंडीशन देख के देनी चाहिए। कंडीशन देख, जात पात तो छोड़ दो, क्या कंडीशन रखनी चाहिए? कि गरीब है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ये अभी नहीं है कंडीशन? अभी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है? प्रॉपर का क्या मतलब होता है? जात पात देख के फिर दिया जाता है आरक्षण। प्रॉपर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर ओबीसी में है कि अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको नहीं मिलेगा आरक्षण, ठीक है। 5 लाख से नीचे है तो आरक्षण मिलेगा। अगर आप में काबिलियत है तो बिना आरक्षण के आप साबित कर सकते हैं। अगर नहीं है काबिलियत तो फिर आरक्षण जिंदाबाद है भैया। नहीं, आरक्षण का मतलब तो यही है कि भाई जो निचले तबके के लोग हैं उनको आप ऊपर उठा रहे हैं। तो निचले तबके के जो भी हैं वो ऊपर उठ चुके हैं। अब कोई ज्यादा अभी भी ऐसी खबरें आती हैं कि मटका किसी ने छोड़ दिया तो भाई हत्या कर दी गई। अभी भी क्या जनरल में भी झुग्गी में रह रहे हैं, जो जनरल है वो भी झुग्गी में रह रहे हैं। तो वो जात पात हटा दो। इस टाइम क्या देखो, कितने देश के कितने प्रतिशत जनरल झुग्गी में रह रहे हैं? 20% होंगे, ज्यादा ज्यादा 15 या 20%। कहाँ से लेके आए आंकड़ा? आंकड़ा मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ। अपना अंदाजा मत बताइए।